खुलासा कलाम ये है कि आज हमने जो सुना इसमें बात इतनी सी है कि दुनिया के अंदर हम जो दूसरों को देखकर अपनी अच्छी जिंदगी को, यानी हम परेशान इसलिए हैं, इंसान इसलिए परेशान नहीं है कि उसे कोई मुसीबत पहुंची है या कोई तकलीफ है, बल्कि वो दूसरों को देख देख करके परेशान है। वो भूखा नहीं सो रहा, वो खाता पीता है, जिंदगी गुजार रहा है, मगर फिर भी दूसरों का घर देखकर, दूसरों की गाड़ी देखकर, दूसरों का बंगला देखकर, दूसरों का कारोबार देखकर अपने आप को परेशान कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इतना मोहताज तो नहीं बनाया कि आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो। तो ये दुनिया की जिंदगी है, यहाँ ऐशो आराम को तलाश न करो, यहाँ की सख्ती का घूंट पी लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आखिरत और जन्नत की दायमी नेमतों से माला माल फरमा देगा। तो ये चंद सालों की जिंदगी है, इसके लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो, अपने रब की इबादत करो और जो दायमी जिंदगी है आखिरत की, उसकी तैयारी करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। लाकिनिल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयात को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 196, आयत नंबर 197 और आयत नंबर 198 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ सुनने वाले काफिरों, यानी कि ऐ मुखातिब काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज तुझे धोखा न दे। यानी ऐ सुनने वाले काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज तुझे धोखा न दे। ये तो जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है। यानी ये जो काफिर हैं दुनिया के अंदर ऐश आराम राहत चैन सुकून वाली बज़ाहिर इज्जत वाली जो जिंदगी गुजार रहे हैं, मालो दौलत के साथ राहत ऐश के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि ऐ मुखातिब काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज तुझे धोखा न दे। ये तो जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। ये हम ही से कहा जा रहा है। और वैसे भी दुनिया के हवाले से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत जैसी जगह है। तो यहाँ तो उनके लिए सारी राहतें हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं। अगर वो यहाँ कोई नेकी भी करते हैं तो उनकी की हुई नेकियों का अजर उन्हें दुनिया ही में मिल जाता है, दुनिया ही में दे दिया जाता है, ताकि कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिनके बदले में उन्हें कल अजर दिया जाए या उसका अच्छा बदला दिया जाए। उनका ठिकाना जहन्नम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो अच्छाई भी करते हैं तो उन्हें दुनिया ही में दे दिया जाता है। शान नुज़ूल इसका ये है कि मुसलमानों की एक जमात ने कहा कि कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह अज़्ज़ व जल के दुश्मन हैं। यानी कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं,
लेकिन ये तो ऐशो आराम में है और हम तंगी और मशक्कत में मुब्तला है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। आजकल हमारे मुसलमानों में भी बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो लोग बज़ाहिर इनके माबूद झूठे पत्थरों को या दीगर न जाने कौन कौन से माबूदों की वो इबादत करते हैं, तो उसके बावजूद वो ऐशो आराम, राहत, चैन और सुकून, मालो दौलत वाली जिंदगी क्यों गुजारते हैं। तो हमें पहले ही खबर दे दी गई है कि इनका चलना फिरना, इनका रहना सहना तुम्हें धोखे में न डाल दे। ये जो उनके पास है ये जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, उनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। और उन्हें बताया गया कि कुफ्फार का ये ऐशो आराम दुनियावी जिंदगी का थोड़ा सा सामान है। यानी जो मुसलमान ये कह रहे थे कि ये तो अल्लाह के दुश्मन हैं, लेकिन ये तो ऐशो आराम में है और हम तंगी और मशक्कत में मुब्तला है, तो ये आयत करीमा के जरिए उन्हें बताया गया कि कुफ्फार का ये ऐशो आराम दुनियावी जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, जबकि उनका अंजाम बहुत बुरा है। उसको यूं समझे, यानी फिर समझाया जा रहा, उसको यूं समझे कि किसी को कहा जाए भाई आप 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं, आप 10 मिनट धूप में खड़े हो जाए, उसके बाद उसे हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला दे दिया जाए और दूसरे शख्स को 10 मिनट सायेदार दरख्त के नीचे बिठाने के बाद हमेशा के लिए तपते हुए सहरा में रखा जाए। यानी एक तो इंसान वो है, इसे यूं समझे कि ये दुनिया की जो जिंदगी है ना चंद सालों की है। अगर यहाँ तकलीफें हैं, मशक्कत है, मुसीबत है, आजमाइश है, तो बंदा अगर सब्र करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन इसका बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा, जन्नत की सूरत में जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। और अगर यहाँ आप राहत व आराम तलाश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी मिसाल के जरिए समझाया गया कि इसको यूं समझें कि एक इंसान को आप कहें कि भाई 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा हो जा। अब जैसे ही 10 मिनट खत्म हो और उसे हमेशा हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला दे दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरीके से अगर किसी को 10 मिनट के लिए सायेदार दरख्त का साया दे दिया जाए और 10 मिनट के बाद फिर हमेशा के लिए उसे तपते हुए सहरा में खड़ा कर दिया जाए, तो इसे कैसा लगेगा। तो ये दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही है। काफिरों की राहत ऐशो आराम को देखकर धोखे में न पड़ जाना। ये धोखे का दुनिया की जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, वरना हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। तो दोनों में फायदे में कौन रहा? यकीनन पहले वाला, यानी जो 10 मिनट धूप में खड़ा रहा और फिर हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला पा गया, तो यकीनन पहला वो बंदा जो हमेशा के लिए अच्छी जिंदगी पा गया वो फायदे में रहा। मुसलमान की हालत पहले शख्स की तरह बल्कि उससे भी बेहतर है और काफिरों की हालत दूसरे शख्स से भी बदतर है। यानी बहुत ही अच्छी मिसाल के जरिए मुसलमानों की और काफिरों की जिंदगी को समझाया गया, ताकि मुसलमान इनकी दुनियावी जिंदगी को देखकर कहीं धोखे में न पड़ जाए कि ये जो दुनिया के अंदर राहत ऐश आराम के अंदर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दिया है, ढील दे रखी है। ये उनके लिए वैसा ही है जैसे 10 मिनट वो किसी सायेदार दरख्त में है, फिर हमेशा के लिए तपते हुए सहरा में खड़ा कर दिया जाए। और हमारी जिंदगी कुछ ऐसे है कि जैसे 10 मिनट के लिए हमें धूप के अंदर खड़ा रहना है, फिर हमेशा हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला मिल जाए। तो हमें जिंदगी दुनिया की जो है वो चंद सालों की है, मुख्तसर सी है, उसके बाद हमेशा हमेशा तो हमें आखिरत की जिंदगी गुजारनी है। लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार। लेकिन वो लोग
जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं। यानी दुनिया के अंदर जो मुत्तकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल में लिए हुए जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या है? जन्नतें हैं। कैसी? जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का सामान है। ये उन मोमिनीन के लिए जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का खौफ दिल में बिठाकर जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए वो जन्नतें हैं जिनमें नहरें जारी हैं और वो हमेशा उनमें रहेंगे। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनके लिए मेहमान नवाजी है। और जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए बेहतरीन चीज है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार भी जन्नत में है, और ये सबसे बड़ी नेमत है मोमिनीन के लिए। काफिरों की दुनियावी और आरजी और फानी राहत व आराम के जिक्र के बाद मुसलमानों की आखिरत के दायमी और अबदी राहत और आराम यानी जन्नत का बयान हो रहा है। पहले काफिरों की आरजी और फानी जिंदगी का बयान हुआ कि यहाँ आरजी तौर पर उन्हें राहत भी है, आराम भी है। उसका जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के आखिरत की दायमी जिंदगी का जिक्र फरमाया और जन्नत का बयान फरमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरे रहमत में हाजिर हुए। हजरत फारूक आजम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि सुल्तान कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर आराम फरमा रहे हैं। यानी एक चटाई थी जिसके ऊपर सरकार आराम फरमा रहे हैं। सरकार सरे अक़दस के नीचे चमड़े का तकिया है जिसमें नारियल के रेशे भरे हुए हैं और जिसमें मुबारक पर बोरिए के निशानात नक्श हो गए हैं। यानी सरकार जिस चटाई पर आराम फरमा रहे हैं वो एक बोरिए की है या खजूर की चटाई है, और जो तकिया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सरे अक़दस के नीचे रखा है वो चमड़े का है और उसमें खजूर की छाल भरी हुई है, खजूर के रेशे भरे हुए हैं। जब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां हाजिर हुए तो देखा कि सरकार के बदन पर उस चटाई के निशानात आ गए हैं। ये हाल देखकर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसरो किसरा तो ऐश और आराम में हो और आप अल्लाह के रसूल होकर इस हालत में। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना फारूक आजम ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल हैं। कैसरो किसरा के काफिर ऐशो आराम और नरम रेशम के गद्दों पर आराम कर रहे हों और आप अल्लाह के रसूल होकर आप ऐसी चटाई पर आराम कर रहे हो, ये कहकर रो रहे थे। तो आप अल्लाह के रसूल होकर इस हालत में, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो? यानी हमारे लिए दायमी जिंदगी आखिरत की है, ये तो उनके लिए दुनिया का ऐशो आराम सिर्फ दुनिया में है, हमेशा के लिए नहीं है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट के बालों से बना मोटा लिबास पहने चक्की में आटा पीस रही थी। यानी हुजूर अपनी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले गए तो हुजूर ने देखा कि खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा
ऊंट के बालों से बना हुआ मोटा लिबास पहने चक्की में आटा पीस रही थी। जब नबियों के सुल्तान रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पर नजर पड़ी तो आंखों में सैले अश्क रवा हो गया, यानी आंखों से आंसू बहने लगे अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की तंगी और दुनिया की सख्ती का घूंट पी लो ताकि जन्नत की अबदी नेमतें हासिल हो जाए। दुनिया की तंगी और दुनिया की सख्ती का घूंट पी लो ताकि जन्नत की हमेशा हमेश की नेमतें तुम्हें मिल जाए। तो हमें तो फायदा इसी में है कि जो हमेशा के लिए जो नेमतें हैं हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। दुनिया की जिंदगी के अंदर सख्ती भी है, तंगी भी है, तो कोई बात नहीं, ये घूंट पी लो। ये जिंदगी जब खत्म होगी, आखिरत की जिंदगी शुरू होगी, तो जन्नत की अबदी नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। हजरत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा पानी तलब फरमाया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहद का प्याला पेश किया गया। फारूक आजम ने पानी मांगा तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहद का प्याला दिया गया। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस प्याले को अपने हाथ पर रख कर फरमाया, अगर मैं इसे पी लूं तो इसकी मिठास चली जाएगी, लेकिन इसका हिसाब मेरे जिम्मे बाकी रहेगा। यानी आपको आखिरत की फिक्र ऐसी थी, दुनिया की नेमतों से वो इतना दूर रहते थे कि मैं अगर इसे पी लूं तो इसकी मिठास चली जाएगी, लेकिन कल कयामत के दिन इसका हिसाब मेरे जिम्मे बाकी रहेगा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा ये बात इरशाद फरमाई, फिर वो प्याला एक शख्स को दे दिया और उसने वो शहद पी लिया। आपने नहीं पिया। दुनिया की इस तरीके की नेमतें देखकर उन्हें आखिरत की फिक्र लाहिक हो जाती थी कि कल कयामत के दिन इसका हिसाब भी अल्लाह की बारगाह में मुझे देना पड़ेगा। हम तरह तरह की नेमतें, गिज़ाएं, किस्म किस्म के खाने खाते हैं, मगर कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमें हर लुकमे के बदले में अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना है। हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे के बारे में अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना है। इसीलिए तो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल भी होता, काश कि मैं एक तिनका होता। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बारहा ये कहा करते, काश कि मैं एक परिंदा होता, काश कि मैं एक तिनका होता जिसे आखिरत के अंदर कुछ पूछा ना जाता, जिसका हिसाब न किया जाता। तो आखिरत के हिसाब के हवाले से वो इतने ज्यादा फिक्रमंद होते थे। हालांकि ये तो बख्शे बख्शाए लोग हैं, अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। और पता नहीं हम किस वहम में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपने आमाल पर भी भरोसा नहीं कि हमें अपने आमाल बख्शवाएंगे या नहीं। पता नहीं हमने नमाजें पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है भी या नहीं। पता नहीं हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये मकबूल है या नहीं। मगर फिर भी खुशहाल और खुश होकर, खुश व खुर्रम रहकर की जिंदगी गुजारे, आखिरत की बिल्कुल फिक्र नहीं। हमारी जिंदगी का हाल ये है जैसे एक जानवर कि जिसे सुबह उठकर के ये फिक्र होती है आज मुझे खाना कहाँ मिलेगा, और जाता है, खाता है, रात होती है, फिर आराम करता है, सुबह होती है, फिर वही काम। हमारी जिंदगी कुछ इसी तरीके से गुजर रही है। रात को सोते वक्त फिक्र है कल क्या करना है, सुबह उठकर ये फिक्र है कि आज किससे क्या लेना है, कहाँ जाकर क्या खाना है, क्या पीना है, किससे क्या लेना है, क्या देना है। मगर किसी को सोते वक्त ये फिक्र नहीं होती कि मुझे सुबह उठकर अपने रब को सजदा करना है, मुझे रात को सोने से पहले ईशा की नमाज भी अदा करनी है, रात के अंधेरे में उठकर रब की बारगाह में खड़े होकर मुझे सजदा भी करना है। किसी को ये फिक्र नहीं होती, मुझे अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। हजरत इब्ने उबय मलिका रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सामने खाना रखा हुआ था और उस दौरान
एक गुलाम ने आकर अर्ज की कि हजरत उतबा बिन उबै रदी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर खड़े हैं। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। यानी कि सरकार फारूक आजम के सामने खाना रखा हुआ था, तो एक गुलाम ने आकर अर्ज किया कि हुजूर दरवाजे पर उतबा बिन उबै खड़े हुए हैं। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दें। जब वो अंदर आए, हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो आए, तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस खाने में से कुछ उन्हें दे दिया। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे खाया तो वो ऐसा बदमजा था कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो उसे निगल न सके। यानी वो इतना बदमजा था कि आप उसे गले से नीचे उतार न सके। और ये फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन हो करके वो खाना तनाउल फरमा रहे हैं। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो उसे खाया तो वो ऐसा बदमजा था कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो उसे निगल न सके। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, ए अमीरुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो, क्या आपको हवारी नाम खाने में रगबत है? यानी एक किस्म का खाना था, क्या आप उस खाने में रगबत रखते हैं ताकि आपकी बारगाह में वो खाना पेश किया जाए, एक लज्जतदार या लजीज खाना होगा। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या वो खाना हर मुसलमान को मुयस्सर है? क्या हर मुसलमान वो खाना खाता है? क्या हर मुसलमान को ऐसा खाना मुयस्सर है? हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, खुदा की कसम नहीं। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए उतबा तुम पर अफसोस है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं दुनियावी जिंदगी में मजीद मजेदार खाना खाऊं और आसूदगी के साथ जिंदगी गुजारूं? यानी मुसलमानों का अमीर ऐसा होता था कि वो अपने अंदर रहने वाले, अपनी निगरानी और हुक्मरानी में रहने वाले मुसलमानों की फिक्र किया करते थे। वो खाना भी जायकेदार नहीं खाते थे। आज अगर किसी को हुक्मरानी मिल जाए, पता नहीं लोग कैसे कैसे जायकेदार खाने बनाते हैं। 56 भोग के खाने लोग खा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना भी भूल जाते हैं। ये मुसलमानों के वो अमीर हुआ करते थे जो अपने खाने में हर लुकमे में ये ध्यान रखते थे कि ये इस किस्म का खाना क्या हर मुसलमान को मुयस्सर है या नहीं, फिर अपना खाना तनाउल फरमाते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल भी गुजरा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर मोमिनीन के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी है कि जिन नेमतों का को न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने उनका जिक्र सुना, न किसी दिल पर उन नेमतों का ख्याल गुजरा है। हम ये जो बारहा बताते हैं या हमें किताबों में बताया गया या हम जो पढ़ते हैं कि जन्नत में ऐसी नहरें हैं, मीठी शहद की नहरें हैं, जन्नत में ऐसा लुकमा होगा कि जिसमें 70 जायके होंगे, ये सारी चीजें सिर्फ हमें उसके करीब करने के लिए हैं, वरना जन्नत क्या है हमारे ख्याल से भी बालातर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि उसकी नेमतें ऐसी है न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने उसको सुना, न किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह इरशाद फरमाता है, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन। ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की आयत नंबर 17 है, जिसका तर्जमा यह है, सो किसी को मालूम नहीं कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या नेमतें पोशीदा रखी गई है। किसी को मालूम नहीं कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी नेमतों को पोशीदा रखा है। इसी तरीके की एक रिवायत है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक यानी कूड़े जितनी जगह दुनिया व माफीहा से बेहतर है। यानी जन्नत के अंदर एक कूड़े जितनी जगह, जहां कूड़ा आप समझते हैं, एक कूड़े जितनी जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन तमाम चीजों से बेहतर है। हजरत सहल बिन सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की इतनी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें, दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर है। जन्नत के अंदर तो जो आखिरी दर्जे का जन्नती होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इतनी नेमतों से नवाजेगा जिसे हम गुमान भी नहीं कर सकते। रिवायतों में है कि जब आखिरी जन्नती, यानी उसके बाद कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बिल्कुल आखिरी दर्जे, आखिर में जाने वाला जन्नती, जब वो जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेगा कि मांग, क्या चाहता है। वो मांगेगा कि अल्लाह मुझे इतने महल दे दे, मुझे इतने गिलमान दे दे, मुझे इतनी हूरे दे दे, मुझे इतने बाग दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे, वो मांगता चला जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा और मांग, फिर वो मांगेगा, फिर अल्लाह कहेगा और मांग। वो मांगते मांगते वो बंदा थक जाएगा और कहेगा कि बस। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, जो तूने मांगा हमने उससे कई गुना ज्यादा तुझे अता फरमाया। जब वो जन्नत के बीच में पहुंचेगा, ऐलान करेगा, ऐ जन्नत वालों, आज मुझे मेरे रब ने इतना अता फरमाया है कि इतना किसी को नहीं दिया। यानी ये उसका गुमान होगा कि आज मुझे मेरे रब ने इतना दिया है कि जितना किसी को नहीं दिया। हालांकि सरकार फरमाती है सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती होगा। तो जो सबसे ऊपर दर्जे का जन्नती हो, अल्लाह उसे कितनी नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरान वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुलासा कलाम ये है कि आज हमने जो सुना इसमें बात इतनी सी है कि दुनिया के अंदर हम जो दूसरों को देखकर अपनी अच्छी जिंदगी को, यानी हम परेशान इसलिए हैं, इंसान इसलिए परेशान नहीं है कि उसे कोई मुसीबत पहुंची है या कोई तकलीफ है, बल्कि वो दूसरों को देख देख करके परेशान है। वो भूखा नहीं सो रहा, वो खाता पीता है, जिंदगी गुजार रहा है, मगर फिर भी दूसरों का घर देखकर, दूसरों की गाड़ी देखकर, दूसरों का बंगला देखकर, दूसरों का कारोबार देखकर अपने आप को परेशान कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इतना मोहताज तो नहीं बनाया कि आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो। तो ये दुनिया की जिंदगी है, यहाँ ऐशो आराम को तलाश न करो, यहाँ की सख्ती का घूंट पी लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आखिरत और जन्नत की दायमी नेमतों से माला माल फरमा देगा। तो ये चंद सालों की जिंदगी है, इसके लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो, अपने रब की इबादत करो और जो दायमी जिंदगी है आखिरत की, उसकी तैयारी करो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें।